आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि रैम जो हमारा होता है, जो हमारा रैम होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला डी रैम। डी रैम के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं वह पिछला वीडियो जाके देख लें, पिछला वीडियो जाके देख लें, हमने एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या है। आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एस रैम। एस रैम, एस रैम, अब ध्यान से सुनना, एस रैम होता क्या है। एस रैम को कई सारे नामों से जाना जाता है। हमने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला मेमोरी होता है रैम, दूसरा होता है कैश और तीसरा होता है हमारा पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम और तीसरा होता है कैच। कैच मेमोरी क्या होता है? कैच मेमोरी। क्या कौन सी मेमोरी होती है? कैच मेमोरी। कैच, अब सुनना ध्यान से, कैच क्या है? कैच को ही एस रैम कहते हैं। सुनना, हे बाबू सब सुनो सब ध्यान से। कैच मेमोरी जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं क्या? एस रैम। और एस रैम को कहते हैं कैच मेमोरी। मतलब हमने उसको क्या किया था, प्राइमरी मेमोरी में तीन को बांट दिया था। उसको हम रोम बोले थे, हम रैम बोले थे, अलगे से कैच लिखवाए होंगे। आप कॉपी में लिखे होंगे, अगर लिखे होंगे तो आपको पता होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? कैच कहते हैं। क्या कहते हैं? कैच। और वही कैच इसको कहते हैं। एस रैम को हम कैच मेमोरी कहते हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हेडिंग आप डालिएगा ना, जब हेडिंग आप डालिएगा तो वहां पे आप लिखेंगे एस रैम को ही कैच कहते हैं। बताएंगे, पूरा डिटेल निचोड़ेंगे इसका, चिंता ना करो, इसको पूरा डिटेल हम बताएंगे। तो एस रैम को ही कैच कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। इसको फास्टर मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टर मेमोरी। फास्टर मेमोरी, इसको क्या कहते हैं? फास्टर मेमोरी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसी को हम फास्टर मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टर मेमोरी। अब जब कोई अगर एस रैम के बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे कि जो एस रैम होता है हमारा एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हम एस रैम को कहते हैं। और जो कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो ना, सुनना ध्यान से, विंडो 11 में रिफ्रेश को हटा दिया गया है। विंडो 11 में रिफ्रेश आप नहीं कर सकते हैं। विंडो 11 में आप रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं। विंडो 10 तक अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा रिफ्रेश करने की। तो जो रिफ्रेश करते हैं वो डी रैम होता है। जो रिफ्रेश करते हैं ना कीबोर्ड पे F5 प्रेस करके, उसको क्या कहते हैं? मान लो कि विंडो 7, विंडो 10 आपके पास अवेलेबल है। विंडो 8 तो उतना फेमस नहीं हुआ, उसको रद्द हो गया, उसको हटा दिया गया। तो विंडो 7 और विंडो 10 जो हमारा अवेलेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आगे पढ़ेंगे, कौन लाया कैसे लाया, मस्त चैप्टर है, बहुत बिंदास पढ़ेंगे, कहानी के रूप में बताएंगे, याद हो जाएगा आपको। तो जो रिफ्रेश करते हो ना वो डी रैम होता है। और जो हमारा एस रैम होता है उसको अमूमन 4 से 5 नामों से जाना जाता है। पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछ लिया गया। तो हम बात कर रहे थे, इसी को हम लोग एस रैम कहते हैं, इसी को हम फास्टर मेमोरी कहते हैं, और इसी को हम कैश मेमोरी कहते हैं, और इसी को हम बफर मेमोरी कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, अभी हम बताएंगे। इसको नोट करके कहीं साइड में लिख लीजिए, इसको कहीं नोट करके साइड में आप लिख लीजिए। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी हमारी कौन सी होती है? एस रैम। कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी हमारा कौन होता है? सबसे तेज, मतलब धड़ाधड़ काम करे, उसी को क्या कहते हैं? एस रैम। उसी को हम क्या कहते हैं? एस रैम। मतलब खूब तेज काम करता है, ये खूब तेज काम करता है, इसी को हम कहते हैं एस रैम। लेकिन ये तेज क्यों है, इसका रीजन है।
इतना तेज क्यों चलता है, मतलब एक करी सामने HDD का भी कोनो रोला ना जमेगा, इसके सामने रैम रोम एकदम उल्टल रहेंगे। अरे बाप रे, हमसे तो तेज ही आगे चल गया। मतलब ये डेटा जब प्रोसेसिंग ये दोनों करेंगे सब ना, तो तब तक कैचवा मारेगा धाई से, एक बार चीप फाड़ के निकल जाएगा, ले झूलल कर। SRAM ही हमारा कैच मेमोरी है, SRAM ही हमारा क्या है, फास्टर मेमोरी है, SRAM ही हमारा बफर मेमोरी है। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुनना ध्यान से, पेपर में आता है सवाल, गौर से सुन लो। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी हम बोलत बोलत थक जाएंगे ना, तो हम पानी पिएंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने आप को मूड रिफ्रेश करेंगे। हम स्लो हो गए हैं तो हमको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है। ई मेमोरी इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि इसको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको दूसरा ऑप्शन लिखो। सर आप दिख नहीं रहे हैं, हे गधा दिख तो रहे हैं, बड़ी मार खइबा, कह रहा है दिख नहीं रहे हैं। दूसरा, जो इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी MB में मापा जाता है, याद रखिएगा। SRAM, फास्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, बफर मेमोरी, ध्यान से सुनना बाबू, ये एक के है। अगर हम किसी एक का नाम ले रहे हैं तो एक ही है। जितने भी पेपर देने जाओगे सब ना, उसमें सवाल ही पूछता है, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो MB में होता है। किस में होता है? MB में होता है। किस में होता है? MB में होता है, याद रखिएगा। इसकी कैपेसिटी, हमारी बातों को सुनो, सिर्फ सुनो हम क्या कह रहे हैं। बुद्धि काम करिए, अब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। फास्टर, SRAM, कैश मेमोरी एंड बफर मेमोरी, ये चारों एक ही है। यह CPU के सबसे करीब होती है, इसकी कैपेसिटी कम होती है। अब सोचो, एक करे कापरा पे, इसके कापरा पे खूब ज्यादा डेटा ला देते तो ऐसे ही टेढ़ हो जाएगा, कहेगा हाँ धीरे धीरे चलेगा, इसे कहेगा अरे बाप रे खूब धीरे धीरे चलेगा। आज पानी मानी अगर डेटा रख दे तो तीना होके ऐसे चलेगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम हमारा SRAM करता है, मतलब काफी डेटा कम रखता है और बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। आप ही के कापरा पे अगर रख दे 4 गो ईंटा आ कह दे 2 किलोमीटर दौड़ तो कह के दांत तरीका, अरे बाप रे अब ना जाएंगे। छोटा सा पत्थर दे दे थैली में रख के आसमान फाड़ दोगे सब दौड़ के। बुद्धि काम किया, बस वही है। अब सुनो, कैच मेमोरी अभी हमने बताया, बार बार सुनना ध्यान से। कैच मेमोरी, SRAM, बफर मेमोरी एंड फास्टर मेमोरी, ये चारों एक ही होता है। अब इसके टोटल 3 टाइप हैं। इसके टोटल कितने टाइप हैं? 3 प्रकार हैं। इसके टोटल 3 प्रकार हैं। SRAM के टोटल 3 प्रकार हैं, L1, L2, L3। अब सुनना ध्यान से, अब हेडिंग डालेंगे SRAM, देयर आर 3 टाइप ऑफ। सबसे पहला L1, L2 और L3। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। L1, L2 और L3, इसके टोटल 3 गो लेबल बनाए गए हैं, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। पूछ दिया जाए कि इस तीनों में सबसे तेज कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन? लेबल 1, क्योंकि इसकी कैपेसिटी KB में मापी जाती है। इसकी कैपेसिटी कितनी KB में मापी जाती है? 32 KB। 32 KB से चालू होता है, 128 KB तक जाता है, 128 KB तक जाता है। लेवल 1 की जो कैपेसिटी होती है, ध्यान से सुनना, लेवल 1 की जो कैपेसिटी होती है 32 KB से चालू होता है और 128 KB तक जाता है। मतलब सोचो इतना कम इसकी कैपेसिटी है, धक चलेगा। अभी हम बताएंगे इसका यूज क्या होता है, अभी हम बताएंगे ज्यादातर इसका यूज क्या होता है। सुनना ध्यान से, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लेवल 1 की जो कैपेसिटी होती है MB में होती है। कितने होती है? MB में।
किसमें? अब लेवल 2 आया, क्या आया? लेवल 2। इसकी कैपेसिटी आ गई हमारा, इसकी कैपेसिटी आ गई केबी में 32 केबी से 128 केबी, 32 केबी से 128 केबी। लेवल 2 की कैपेसिटी एमबी में, दो एमबी के लगभग आपको यह देखने को मिला। आप सुनना ध्यान से, लेवल 1 की जो कैपेसिटी है 32 केबी से 128 केबी किलोबाइट, मतलब लगभग मिला। जब लेवल 2 आया तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया गया, अब इसको कर दिया गया 2 MB। क्या कर दिया गया? 2 MB। 2 MB का मतलब केबी से तो ज्यादा ही होता है। अमूमन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेवल 3 को अभी थोड़ा सा टेम्परेरी बेस पे हटा दो, लेवल 1 और लेवल 2 में सबसे फास्ट कौन होगा? MB वाला कि केबी वाला? MB वाला कि केबी वाला? अब सुनना ध्यान से, लेवल 1 और लेवल 2 में सबसे फास्ट कौन होगा? सबसे फास्टेस्ट कौन? गधा, MB नहीं होगा, MB नहीं होगा बाबू। अगर दिमाग में आया होगा तो MB का मतलब केबी से ढेर है ना, तो ज्यादा डेटा ही रखेगा, ज्यादा डेटा रखेगा तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आप ही के कपड़ा पे अगर हम 4 गो ईंटा रख दे तो ढेर हो गई, खूब ज्यादा ढेर हो गई ईंटा 4 गो, और 2 गो रख दे तो आराम से 2 गो रहेगा, अटक मटक के चल जाओगे। लेकिन 4 गो लेके थक जाओगे, अरे बाप रे, आहा हे पानी दो, थक गई बानी। ऐसे ही ये काम करेगा। क्या होगा? केबी होगा। जो MB बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, केबी होगा। क्या होगा? केबी, क्योंकि कैपेसिटी उसकी कम है बेटा, खूब तेज चलेगा। अब सुनो, अब बुद्धि काम किया, अब हम बढ़ेंगे आगे। लेवल 3 आ गया 4 MB मतलब 4 MB। तो अमूमन अभी हम बताए हैं कि जो SRAM की कैपेसिटी होती है MB में होती है। अभी हमने ये बता दिया आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, जो SRAM की कैपेसिटी होती है वह किस में होती है? MB में होता है। किस में होता है? MB में। पहले ही डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ हमने डिस्क्राइब कर दिया आपको ये क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा। इस चैप्टर को हम छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे अब नए चैप्टर की तरफ, लेकिन अभी इसको एक बार रिवीजन फिर करवा देते हैं। SRAM एक प्रकार का हमारा मेमोरी का रूप है, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, बफर मेमोरी होती है। इसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटर का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें ट्रांजिस्टर नहीं लगे होते हैं, याद रखिएगा। इसमें कहीं लिख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कैपेसिटर हम कल बताए होंगे कैपेसिटर क्या होता है, जो पढ़ा होगा पता होगा कैपेसिटर क्या होता है। इस कैपेसिटर बहुत तेज चलाने में इसको सहायता करता है, सबसे ज्यादा तेज चलाएगा। कहेगा ले भाई चलल का धाका धक चलल का। अब सोचो आप एकदम सुस्त सोए हो, एकदम थके हो ऐसे, आपको कोनो पेप्सी ला के पिला दिया जाए, नाम नहीं लेंगे, पेप्सी ला के पिला दिया जाए, कोनो पेप्सी, वो है बूस्टर, पियोगे धाई से एनर्जी आ जाएगा, रोआ फरफरा जाएगा। वही काम कैपेसिटर इसके लिए करता है। डेटा जाता है ना ढकेल देता है, ले भाई यहाँ से। कोनो लड़का दौड़ रहा है ना, धके थोड़ा सा और अपना बल लगा दो, ना मुँह गोरे ढिमला के धूरा चाट लिया तो कहना बुद्धि काम किया। तो ऐसे ही हमारा काम करता है हमारा। चलेंगे आगे, मैंने बता दिया। तो इससे सवाल अगर कोई आपसे पूछ रहा है, सब अब ध्यान से सुनिएगा, सीपीयू के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है? उसको हम कहते हैं SRAM। क्या कहते हैं? SRAM। इस चीज को याद रखना, सबसे फास्टर यही मेमोरी होती है। इसके टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, L1, L2, L3। L1 का मतलब लेवल 1, L2 का मतलब होता है लेवल 2, L3 का मतलब होता है लेवल 3। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, इंटरव्यू में। ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है, तो आप बता सकते हैं भाई कैश मेमोरी हो सकती है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे करीब लगी होती है, तो आप क्या बताएंगे?
SRAM, कैश मेमोरी, बफर मेमोरी, हमने बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो भी बच्चे हैं, सेकेंडरी मेमोरी। इस पूरे पेज को हम बदलते हैं, पूरे पेज को हम बदलते हैं। हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हमने बताया था मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है बेटा, प्राइमरी पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, इसकी